सर्दी में बैठे बैठे टेरी की बाहें जवाब दे रही थीं और उसने अंगड़ाई ली और उसके जोड़ों से एक आवाज़ आई। एकदम शांत माहौल में ये आवाज़ ज़्यादा तो नहीं थी, शायद 6 फीट दूर खड़े आदमी को भी नहीं सुनाई देती, लेकिन वो चीज़ अचानक रुकी और अपनी दिशा बदली और टेरी की तरफ आने लगी। कुछ समय बाद टेरी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वो चीज़ अचानक मुड़ी और गायब हो गई। नए साल के आने पे भी टेरी के जानवर गायब होते रहे, लेकिन इस बार एक चीज़ ठीक थी, वो जानवर अचानक प्रकट होने लगे, कई बार कटे हुए और कई बार मरे हुए। कटे हुए जानवरों का हिस्सा भी अजीब था। जानवरों के शरीर से काफ़ी बड़ा हिस्सा कटा होता था, जिससे खून भी नहीं निकला होता था। हर समय ये जख्म ऐसे होते थे जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से काटा गया हो, ना कि जैसे एक जंगली जानवर खाता है। शर्मन परिवार अपना आपा खो रहा था और वो इन जानवरों के गायब होने से दुखी था। 1995 के दौरान ये अजीब सी चीज़ें होती रहीं। घटनाएं ऐसी हुई कि वो अजीबो अपनी जगह ठहरी हुई लाइट्स दिख रही थीं, जो कि हिलती हुई लाइट से अलग थीं। एक गर्मी की शाम टेरी अपने घर पर बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें 1 किलोमीटर दूर कोई चीज़ दिखाई दी। टेरी अपना स्कोप ही साफ कर रहे थे और वो उनके पास ही था, और स्कोप से उन्होंने जो देखा उससे उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो संतरे रंग की एक चीज़ थी जो किसी तरीके का दरवाज़ा लग रहा था, और टेरी उसके दूसरी तरफ देख पा रहे थे। उस रोशनी के दूसरे छोर पर टेरी ने नीला आसमान देखा, जैसे उस पर हल्का सा सूरज ढल चुका हो। उनके दिमाग में उन्हें यह दूसरी दुनिया का रास्ता लग रहा था। ये घटनाएं रोज़मर्रा की चीज़ होने लगीं, और टेरी ने बाद में बताया कि वो उस दरवाजे से अजीब से शेफ के क्राफ्ट्स निकलते हुए देख सकते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक थे वो रोशनी के गोले। वो गोले लाइट्स और दरवाजे जितने तो नहीं थे, लेकिन वो पेड़ों के बीच में से आते जाते दिखते रहते थे, जो जानवरों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। वो हमेशा ही टेनिस बॉल के साइज़ के होते थे और उनका रंग खून की तरह लाल होता था, लेकिन हमेशा ही ब्लू बड़े वाले बॉल्स आ जाते थे, जो कि एक बुरी खबर थी। ये जो ब्लू वाली लाइट्स या बॉल्स थे, ये ज़्यादा डर पैदा करते थे। इन ब्लू लाइट्स में या तो कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलती थी या कोई ऐसा सिग्नल ये पैदा करती थी कि शर्मन परिवार ब्लू लाइट से बहुत दूर रहने लगे। एक दिन टेरी अपने पोर्च पे खड़े थे कि एक ब्लू बॉल उन पेड़ों के बीच में से होती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो तुरंत ही अपने गार्ड पे हो गए जैसे ही वो ब्लू लाइट उनकी तरफ बढ़ी। उनके पास उनके 3 सबसे बेहतरीन कुत्ते थे, और जैसे ही उन्होंने ये लाइट्स देखी वो भौंकने लगे। बिना सोचे समझे टेरी ने कुत्तों को खोल दिया और वो पेड़ों के बीच उस लाइट के पीछे भागने लगे। ये देख वो लाइट्स वापस पेड़ों की तरफ चली गईं। वो लाइट्स जैसा डर इंसानों में पैदा करती थी, कुत्तों के भौंकने और उनके पीछे जाने के बाद जब वो लाइट्स गायब हो गईं, तो टेरी को लगा कि उसने एक छोटा सा युद्ध जीत लिया है। लेकिन अचानक ही अंधेरे जंगल से उन्हें परेशान करने वाली आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद शांति छा गई। टेरी ने कुछ घंटे इंतज़ार किया, लेकिन उसके कुत्ते वापस नहीं आए। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसने सुबह अपने लड़के के साथ उस जगह जाने का फैसला किया जहां उसने आखिरी बार अपने कुत्तों को देखा था। टेरी जब उस जगह पहुंचा तो उसने ज़मीन पे मांस के 3 बड़े टुकड़े जलते हुए देखे। ये घटना शर्मन परिवार के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। पिछले 2 सालों से उनके साथ जो भी हो रहा था, उनके बर्दाश्त के बाहर हो गया था। शर्मन परिवार की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, और इस वजह से उनके बच्चों के रिजल्ट्स भी खराब हो रहे थे। ग्वेन, जो कि एक लोकल बैंक में काम करती थी, उसकी नौकरी भी जाती रही और उसका पूरा परिवार एक कमरे तक सीमित हो चुका था। वजह थी उनके घर पे रोज रात को होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं। इन सब के अलावा शर्मन परिवार अपने 14 जानवर खो चुका था और परिवार दिवालियेपन की कगार पे खड़ा था। कुत्तों की जलती लाशों के बारे में सोचकर परिवार को लगने लगा कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। टेरी ने पहले एक लोकल अखबार से इन घटनाओं पर चर्चा की थी, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन इस खबर के छपने के बाद कुछ और अखबारों ने कहानी को बड़े विस्तार से छापा
बाई चांस इस खबर पर रॉबर्ट बिगलो की नज़र पड़ी, जो कि एक करोड़पति बिजनेसमैन थे, और उन्होंने हाल में ही काफ़ी पैसा लगा के वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई थी जिसका मकसद ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का विश्लेषण करना था। रॉबर्ट ने शर्मन परिवार को रैंच खरीदने का प्रस्ताव भेजा, जो उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, और 1996 में उस परिवार ने रैंच छोड़ दिया। रॉबर्ट की टीम द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस NIDS ने 1996 में ही रैंच पे शिफ्ट कर लिया, और अगले एक दशक तक वो इन अजीबोगरीब घटनाओं पर रिसर्च करते रहे। उनके पास अपनी खुद की काफ़ी कहानियां बताने को थी। इस टीम के साथ जो हुआ वो एकदम विचित्र और डरावना अनुभव था, जैसा कि शर्मन परिवार के साथ हुआ था। खैर, जो भी चीज़ शर्मन परिवार को पिछले 2 साल से परेशान कर रही थी, उसे अब कुछ नए लोग मिलने वाले थे। उस चीज़ का सामना ऐसी टीम से होने वाला था जो कि काफ़ी ज़्यादा तैयारी के साथ आई थी, और उसे पता था कि वहाँ क्या होता है। शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था।